एक तरफ जहां सरकार शिक्षा व्यवस्था को दुरुस्त करने और सरकारी स्कूलों में बेहतर सुविधाएं देने के दावे कर रही है, वहीं दूसरी तरफ सोनीपत के तिहाड़ बागड़ू से सामने आई तस्वीरें इन दावों की हकीकत बयां कर रही हैं। लेकिन सवाल यही है, जब स्कूल की दीवारें, छत और गेट खुद अपनी बदहाली की कहानी कह रहे हों और स्कूल परिसर में घास झाड़ियां जंगल का एहसास करा रही हो, तो आखिर जिम्मेदारी किसकी है? क्या प्रशासन किसी बड़े हादसे का इंतजार कर रहा है, या इन तस्वीरों के सामने आने के बाद अब बच्चों की सुरक्षा के लिए जमीन पर कोई ठोस कार्रवाई होगी? तस्वीरें देखकर सवाल उठता है कि ये स्कूल है या जंगल, या फिर जंगल के बीच स्कूल बना दिया गया है। स्कूल परिसर के अंदर जगह जगह घास और झाड़ियां उगी हुई है। हालत ऐसी है कि स्कूल परिसर को देखकर लगता है मानो लंबे समय से इसकी तरफ ध्यान ही नहीं दिया गया। तिहाड़ बागड़ू के राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय का मुख्य गेट भी जर्जर हालत में है। वर्ष 1983 में बनाए गए इस गेट का लैंटर बीच से दरक चुका है और उसका एक हिस्सा लटक रहा है। इसी रास्ते से रोजाना सैकड़ों विद्यार्थी स्कूल में आते जाते हैं। सिर्फ गेट ही नहीं, स्कूल की दीवारों और छतों की हालत भी खस्ता है। जगह जगह प्लास्टर उखड़ चुका है, सरी बाहर निकल आए हैं और दीवारों पर दरारें साफ दिखाई दे रही है। वही डेरा पूरबिया प्राथमिक विद्यालय की तस्वीरें भी डराने वाली है। कक्षा की छत का प्लास्टर गिर चुका है और जंग लगे सरी खुले में लटक रहे हैं। बच्चों की सुरक्षा को देखते हुए स्कूल को बंद कर विद्यार्थियों को दूसरे स्कूल में शिफ्ट किया गया है। लेकिन स्कूल दूसरी जगह शिफ्ट होने के बाद बच्चों और अभिभावकों की परेशानी भी बढ़ गई है। करीब 2.5 किलोमीटर की दूरी के चलते बच्चों को पैदल या किराया देकर स्कूल पहुंचना पड़ रहा है। गरीब और मजदूर परिवारों के बच्चों के लिए यह दूरी बड़ी परेशानी बन रही है। रक्षक सेना भारत के प्रमुख मंजीत तिहाड़ा ने इन जर्जर स्कूलों की स्थिति को लेकर प्रशासन के सामने आवाज उठाई है। संगठन की मांग है कि दोनों स्कूल भवनों की तत्काल तकनीकी जांच करवाई जाए और असुरक्षित भवनों में बच्चों को पढ़ाना पूरी तरह बंद किया जाए। साथ ही सोनीपत जिले के सभी सरकारी स्कूलों का 15 दिन के भीतर सुरक्षा ऑडिट करवाकर रिपोर्ट सार्वजनिक करने और बच्चों के लिए सुरक्षित एवं मुफ्त परिवहन की व्यवस्था करने की मांग की गई है। तिहाड़ बागड़ू स्कूल की देखो, आपने हालत देखी होगी। मौत के साए के अंदर जीते हैं बच्चे। मौत के साए से निकल करके ही बच्चे जाते हैं स्कूल के अंदर, और वहां पर पन्ने खोलने की बजाय वो देखते हैं कि कब आपकी जिंदगी बचेगी और कब आप रहेंगे। आप देख सकते हैं किस प्रकार से स्कूल की खंड हालत है और जर्जर हालत है। इस हालत का जिम्मेदार कौन है? आपने देखा होगा कि गन्नौर में यश का एक ऐसा मामला हुआ था जिसके कारण वहां पर देहांत हो गया बच्चे का। उसकी जिम्मेदारी और जवाबदेही अब तक तय भी नहीं हुई थी, और उसके बाद भी इतना जिला प्रशासन लापरवाह कैसे है? मैं माननीय जिला शिक्षा अधिकारी जी, जो कि सोनीपत में 2023 से टिके हुए हैं और इस दौरान जिले के 4 डीसी बदल चुके हैं, उनकी लापरवाही का कारण पूछना चाहता हूं मैं। साथ ही माननीय शिक्षा मंत्री जी, जो हमारे महिपाल सिंह ढांडा जी हैं, माननीय डॉक्टर अरविंद शर्मा जी कैबिनेट मंत्री हैं, और जो जिला उपायुक्त महोदय नेहा सिंह जी हैं, उनसे मैं निवेदन करता हूं इस पर जो तुरंत प्रभाव से एक्शन लिया जाना चाहिए। जो भी मौत का कुआं बना हुआ है, इस मौत के कुएं से बच्चों को बचाना चाहिए। साथ में जो डेरा पूरबिया स्कूल है, वहां की व्यवस्था भी हमने देखी है। उसमें भी बच्चे जो छत गिरने के बाद, लेंटर गिरने के बाद उसमें सरिये दिखाई दे रहे हैं, और बच्चों को किसी अन्य प्राइमरी स्कूल में शिफ्ट कर दिया, जिसका कि गरीब बच्चे पढ़ने सरकारी स्कूलों में आते हैं, और उसके उपरांत किराया भी अभिभावकों को अपनी जेब से वहन करना पड़ रहा है। मैं माननीय शिक्षा मंत्री जी से और माननीय नायब सिंह सैनी मुख्यमंत्री जी से अनुरोध करता हूं कि छात्र सुरक्षा योजना के तहत इन बच्चों की जो बस चालू करवाई जानी चाहिए। साथ में माननीय जिला शिक्षा अधिकारी, जो कि अभी मौके पर मौजूद हैं, उनके कार्यकाल में इन स्कूलों की ऐसी हालत कैसे हो गई है, उन्होंने कितने औचक निरीक्षण किए हैं, और अपने कार्यकाल में कितने उन्होंने प्राइवेट स्कूलों की, निजी स्कूलों की फीताशाही में अपना योगदान दिया है, जिनको फायदा पहुंचाया है, उनके ऊपर भी मैं जो है जांच की मांग करता हूं। साथ में इस तरीके की जो भी लापरवाही चली हुई है, इस लापरवाही को 3 दिन के अंदर अंदर
3 दिन के अंदर अंदर का टाइम है कि प्रत्येक सरकारी स्कूल जिला सोनीपत के अंदर उनकी व्यवस्था में सुधार हो जाना चाहिए और जो भी सुरक्षा के जो मानक हैं उनको भी बताया जाना चाहिए और जो भी जांच की रिपोर्ट है वो सार्वजनिक होनी चाहिए। जय श्री राम, जय गौ माता की, हर हर महादेव।